गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे गौरव एक्सप्रेस बैच की 12th या 12वीं क्लास का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। और आज का टॉपिक है स्पोर्ट्स या खेल। तो खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को हम देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली या कभी कभी जो हम क्लास लेकर आते हैं इस पुराने चैनल पर, तो आपको ये क्लास मिलती रहे। और अगर आपको करंट अफेयर्स या जो नाइक बैच की हिस्ट्री की क्लास देखनी है तो हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वहाँ पर इस क्लास की जो नाइक बैच हिस्ट्री उसकी क्लास भी वहाँ पर रिवाइज करवाई जाती है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1896 में एथेंस यूनान, जो जिसको ग्रीस भी कहते हैं, वहाँ पर हुई थी। और 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक ये गेम हुए थे और भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था। और 1900 में हुआ पेरिस ओलंपिक, जो फ्रांस में हुआ था। और सबसे पहले भारत ने यहाँ पर भाग लिया था और महिलाओं के द्वारा भी भाग यहीं पर लिया गया था। और इसमें ब्रिटिश भारत की ओर से नॉर्मन प्रिचार्ड ने भाग लिया था, जिसने 2 सिल्वर मेडल जीते थे और ये एक धावक होते थे। 1924 और 2024 ये भी हुए थे पेरिस फ्रांस में ही ओलंपिक। सेकंड क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा के द्वारा गोल्ड मेडल कब जीता गया? तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। और 33वां ओलंपिक था जो जिसमें भारत ने 0 गोल्ड 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते, पेरिस ओलंपिक 2024 में। और भारत ने इसमें 6 मेडल जीते और भारत की रैंक रही 71। 2024 ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड ये दिया गया अभिनव बिंद्रा को। और सेकंड व्यक्तिगत गोल्ड ये 2020 में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था भाला फेंक प्रतियोगिता में। पहला राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1930 हैमिल्टन कनाडा में। और ये प्रत्येक 4 साल के बाद होता है। और 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। और 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होना तय था, लेकिन अब ये होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में। एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में दिल्ली में पहली बार। और दूसरी बार हुए थे 1954 में और ये हुए थे मनीला फिलीपींस में। और पहले और दूसरे एशियन गेम्स के बीच 3 साल का अंतर है, लेकिन ये आमतौर पर 4 सालों में एक बार आयोजित होते हैं। ओलंपिक खेलों के 2 वर्ष बाद इनका आयोजन किया जाता है। और 1999 हुए थे 1982 में इंडिया इसका होस्ट था। और शुभंकर पहली बार लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था अप्पू हाथी। और 19वें एशियन गेम्स इनका आयोजन किया गया था होंगजो चाइना में। और 20वें ये होंगे जापान के आइची नामक स्थान पर। पांचवा क्वेश्चन है फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में किया गया था और अर्जेंटीना ने इसमें फ्रांस को हरा दिया था। सर्वाधिक बार विजेता है ब्राज़ील। और 2026 का अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको यानी कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में होगा। टेनिस के कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और चारों एक साथ, या चारों की शुरुआत कब हुई थी? तो चारों एक वर्ष में 4 होते हैं, तो एक वर्ष में चारों 1905 में पहली बार हुए थे। 1905 में ही शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जैसे साल का स्टार्टिंग और एंडिंग ये दोनों हार्ड होती है, तो इसको हम याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 और साल के अंत में होता है यूएस ओपन, तो दोनों ही होते हैं हार्ड कोर्ट पर। 1891 में शुरुआत हुई फ्रेंच ओपन की, जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विम्बलडन की शुरुआत सबसे पहले हुई थी 1870 में और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और यूएस ओपन की शुरुआत 1881 में हुई, जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 6वीं 12वीं विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप विजेता एकमात्र भारतीय बॉक्सर ये कौन है? तो ये है MC मैरी कॉम, जो मणिपुर राज्य से संबंधित है और इनकी बुक है अनब्रेकेबल। ओलंपिक मेडल इन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और हॉकी महासंघ इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष का नाम है तैयब इकराम, जो पाकिस्तान के हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर ये है मलेशिया के कुआलालंपुर में। शतरंज में कौन तिरछा चलता है? तो ये चलता है ऊंट। और वजीर कहीं भी चलता है, यानी कि कहीं भी चल सकता है। हाथी सीधा चलता है, या तो ये हाथी यहाँ पर चलेगा या यहाँ पर। ऊंट या बिशप ये चलते हैं तिरछे। अगर ऊंट ना दिखे तो बिशप वहाँ पर दिखेगा। और
घोड़ा घोड़ा 2.5 चाल चलता है। और जो शतरंज होता है उसको कहते हैं बोर्ड। और इसमें 64 वर्ग होते हैं, 32 अलग अलग रंग के होते हैं, जैसे 32 वाइट और 32 ब्लैक। और चेकमेट, जब शतरंज को समाप्त किया जाता है तो चेकमेट कहा जाता है, यानी कि खेल समाप्त हुआ। और जब घोड़ों को या ऊँट को इंटरचेंज किया जाता है उसे कहते हैं कैसलिंग। ये भी शतरंज खेल से संबंधित है। डूरंड कप का आयोजन पहली बार कब किया गया था? 1888 में शिमला में इसका आयोजन किया गया था। और जो संतोष ट्रॉफी थी उसकी शुरुआत सबसे पहले 1941 में हुई थी। एशिया में फुटबॉल का सबसे पुराना कप यही है। और अन्य फुटबॉल से संबंधित कप हैं डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोबर्ट्स कप, सुब्रोतो कप और यूरो कप। और 2024 में डूरंड कप का विजेता ये बना था नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब, जिसके फाउंडर माने जाते हैं जॉन इब्राहिम। बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। पहले अध्यक्ष इसके RE ग्रांट गोवन बने थे। और आईसीसी का हेडक्वार्टर ये है दुबई में। और आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है जय शाह। और अभी हाल ही में हुई है चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बना है भारत। और भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। और भारत ने जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती है वो तीसरी बार जीती है। पहली बार 2002 में जीती थी, दूसरी बार 2012 में और तीसरी बार अब 2025 में जीती है। और इसका आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष के बाद किया जाता है। 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। भारत का पहला गोल्फ क्लब, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? कोलकाता में। और राइडर कप का संबंध भी है गोल्फ से। और फेमस प्लेयर का नाम है टाइगर वुड्स, जो वर्ल्ड में सब काफ़ी फेमस है। और भारत में है अदिति अशोक। पहला पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? भारत। और भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। और ये 2011 में शुरू हुआ था। 2024 का विजेता भारत बना है और भारत ने चीन को हराया। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन कब हुआ था? 23 जून 1894 को हुआ था, इसलिए 23 जून को ही ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं। और पहले अध्यक्ष का नाम था डिमिट्रियस विकेलोर्स। और इसके अध्यक्ष होते हैं थॉमस वॉक। और हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और IOC के दूसरे अध्यक्ष बने थे पियरे डी कोबर्टिन। और इनको फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक इनको माना जाता है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंडिया में इसका आयोजन किया गया। और 1975 और 1979 में वेस्ट इंडीज़ इसको जीता था। और तीसरा संस्करण था 1983 में, इसको इंडिया जीता था और लॉर्ड्स मैदान में जीता था, जिसे क्रिकेट का मक्का के नाम से जानते हैं। और इन दोनों का आयोजन लंदन इंग्लैंड में हुआ था। इन तीनों का ही आयोजन हुआ था लंदन इंग्लैंड में। और भारत 1983 में जीता था। और 2000 अब तक 2011, 1987 और 1996 में भारत होस्ट रह चुका है। 2011 में भारत अकेला होस्ट रहा था। 1987 में भारत और पाकिस्तान। और 1996 में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका तीनों संयुक्त रूप से होस्ट रहे। 2023 में होस्ट इंडिया था। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इसमें हरा दिया था। एशिया का सबसे बड़ा मैराथन का नाम है मुंबई मैराथन, जो जनवरी माह में होता है। और ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। सितंबर 2022 में ज्यूरिख डायमंड लीग के फाइनल 2022 का विजेता कौन बना है? तो ये बना है नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। और 32वां ओलंपिक था जो गोल्ड इसमें जीता था 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर। और 32वां ओलंपिक का नाम था टोक्यो ओलंपिक 2020। 33वां ओलंपिक अभी हाल ही में हुआ है पेरिस ओलंपिक। और इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है 89.45 मीटर दूर भाला फेंक कर। क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे नो बॉल शब्द का संबंध है स्टंप, विकेट, स्ट्राइक, वाइड बॉल और ओवर, इन सभी का संबंध है क्रिकेट खेल से। और एक है ड्यूस शब्द का संबंध होता है बैडमिंटन और टेनिस से। टेबल टेनिस का संबंध किस खिलाड़ी से है? तो मनिका बत्रा और शरद कमल दोनों टेबल टेनिस से संबंधित है। और के श्रीकांत बैडमिंटन से। पंकज आडवाणी ये बिलियर्ड्स और स्नूकर से संबंधित हैं। मनीष नरवाल ये पैरा शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसकी शुरुआत हुई थी 1191-92 में। और पहली बार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और इसका नाम चेंज किया गया था 6 अगस्त 2021 को।
इसका नाम किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और नाम चेंज होने के बाद पहली बार शरद कमल को दिया गया टेबल टेनिस के लिए। और 2023 में दिया गया सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को बैडमिंटन से संबंधित है जो। और पहली महिला अवार्ड प्राप्त ये है रानी रामपाल। और पहले क्रिकेटर ये हैं सचिन तेंदुलकर। और पहली महिला मिताली राज हैं। और 2024 में अभी हाल ही में 2024 के 4 खिलाड़ियों को देने की अवार्ड देने की बात कही गई है। और इनमें है मनु भाकर, प्रवीण सिंह, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार जो पैरा खिलाड़ी हैं। और एक है डी गुकेश शतरंज से संबंधित। तो इन चारों को अवार्ड देने की अभी घोषणा की गई थी। कैप्टन कूल के नाम से किसको जानते हैं? MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को। और MS धोनी 2011 में वर्ल्ड कप के ये कप्तान बने हुए थे भारतीय टीम के। ICC वर्ल्ड कप 2031 इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन इंडिया और बांग्लादेश में होगा। 1987, 1996, 2011 और 2023 इंडिया होस्ट रह चुका है। और अब की बार नेक्स्ट बार होस्ट 2031 में रहेगा। 2027 का होस्ट साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे और नामीबिया होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में DLS डकवर्थ लुईस फार्मूला पहली बार यूज़ कब किया गया था? 1 जनवरी 1997 को। और ICC में इसको मान्यता दी गई 1999 में। और डकवर्थ लुईस फार्मूला क्या होता है? बारिश आने पर अगर पूरा मैच ना होने पाए तो ये फार्मूला का यूज़ किया जाता है। जैसे 1 जनवरी 1997 को जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच मैच हुआ था, लेकिन बीच में बारिश आ गई थी। तो अनुमान लगाकर कौन सी टीम जीत सकती है तो उस पर लगाया जाता है DLS डकवर्थ लुईस फार्मूला। किस खेल को पूना खेल के नाम से भी जानते हैं? तो ये है बैडमिंटन खेल। और इसे पूना गेम्स के नाम से भी जानते हैं। और इससे संबंधित कप हैं थॉमस कप और उबेर कप। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो मात्र हमने 12 मिनट में कंप्लीट कर दी है। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।